हेलो एवरीवन, आज हम बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश लिख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में आज हम इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो पहला है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए ये 4 बेसिक वर्क करना होगा। 4 बेसिक वर्क करना होगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए। हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश सीखने के लिए 4 बेसिक वर्क रोज करना होगा। 4 बेसिक वर्क है। पहला, आपको लिसनिंग यानी कि इंग्लिश को सुनना होगा। उसके बाद स्पीकिंग, आप धीरे धीरे बोलना ट्राई करोगे। फिर उसके बाद रीडिंग, कुछ बुक वगैरह आप रीडिंग करोगे। फिर उसके बाद राइटिंग, आप लिखना शुरू करोगे। ये 4 बेसिक वर्क आपने रोज कर लिया तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश लिखना भी सीख जाओगे और इंग्लिश समझना भी सीख जाओगे। तो आपको क्या क्या काम करना है रोज़? आपको पहले लिसनिंग, अंग्रेजी सुनना है। फिर उसके बाद स्पीकिंग, इंग्लिश को बोलना सीखना है। फिर उसके बाद रीडिंग, इंग्लिश को पढ़ना सीखना है। फिर उसके बाद राइटिंग, इंग्लिश को लिखना सीखना है। ये 4 बेसिक वर्क आपको रोज़ 10-10 मिनट करना होगा। रोज़ आपको 10 मिनट ये 4 बेसिक वर्क करना होगा, तब जाके आप इंग्लिश में थोड़ा सा परफेक्ट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं नो योर लेवल। आप इस वीडियो को देख के बता सकते हैं कि आपका लेवल इंग्लिश में कितना है। नो योर लेवल, आपका लेवल इंग्लिश में कितना है, आप आज जान पाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इंग्लिश में 3 लेवल होता है। पहला है 0 लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल, तीसरा है एडवांस लेवल। 0 लेवल, मिडिल लेवल, एडवांस लेवल, ये तीनों लेवल इंग्लिश में होता है। तो दोस्तों, 0 लेवल के बारे में आज हम जानते हैं। 0 लेवल उनका होता है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीडिंग। जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ सकते हैं उनका लेवल 0 लेवल है। वो इंग्लिश बोल नहीं सकते, ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं, बस उनका लेवल है इंग्लिश पढ़ने तक ही सीमित है। इसलिए उनका लेवल हमने 0 लेवल पे रखा है, जो लोग सिर्फ इंग्लिश बुक पढ़ाई कर सकते हैं। तो दूसरा लेवल है दोस्तों मिडिल लेवल। मिडिल लेवल हम किसको कहेंगे? जो स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं बट यानी कि किंतु कैन नॉट स्पीक, इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, मिडिल लेवल है आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक। जिन स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, और जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, अंडरस्टैंड समझ में आता है, बट उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना आता है, इन लोगों को हमने मिडिल लेवल पे रखा है। दोस्तों, इंग्लिश में तीसरा लेवल है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल हो इंग्लिश का तीसरा लेवल। इसमें क्या है? आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई रीडिंग इंग्लिश। एडवांस लेवल में आप तीनों काम कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं और उसके साथ इंग्लिश को बोल भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आप इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये है एडवांस लेवल। तो आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इंग्लिश के कौन से लेवल में हैं। 0 लेवल में है, मिडिल लेवल में है, यानी कि एडवांस लेवल में है। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट है। दोस्तों, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है और वो 26 अल्फ़ाबेट को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है लेटर यानी कि रैटन, जो हम लिखते हैं। दूसरा है ओरल यानी कि वर्ण में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है रिटन यानी कि लेटर वगैरह। तो रिटन के अनुसार इंग्लिश 2 प्रकार है। एक है कैपिटल लेटर, दूसरा है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में आता है जो बड़ा अक्षर वाला इंग्लिश लेटर, और स्मॉल लेटर में आता है जो छोटा वाला इंग्लिश लेटर। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कुल मिला के 26 हैं। उनको 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक लेटर में और एक ओरल में। लेटर का मतलब होता है अक्षर, ओरल का मतलब होता है वर्ण।
तो आज हम इंग्लिश के वर्ण के बारे में जानते हैं। ओरल। तो इंग्लिश में ओरल यानी कि वर्ण दो प्रकार होते हैं। एक है वावेल जो उसको बोलते हैं स्वर बनना, दूसरा है कॉन्स्टेंट यानी कि व्यंजन बनना। तो इंग्लिश में भी बनना दो प्रकार है। एक बोलते हैं वावेल यानी कि स्वर बनना, दूसरा को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट यानी कि व्यंजन बनना। दोस्तों स्वर वर्ण आज हम जानते हैं। वावेल वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों वावेल यानी कि स्वर वर्ण में किन किन लेटर आते हैं? वावेल यानी कि स्वर वर्ण में 5 लेटर आते हैं, कुछ मिला के 5 लेटर आते हैं। वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर इंग्लिश के वावेल में आते हैं यानी कि इंग्लिश के स्वर वर्ण में आते हैं। इन 5 लेटर को आप याद कर लीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर इंग्लिश के वावेल में आते हैं। और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन अल्फ़ाबेट आते हैं? दोस्तों इंग्लिश के कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ देंगे। इन 5 अल्फ़ाबेट को छोड़ के बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट हैं जैसे कि बी, सी, डी, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, ऐसे 21 अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण होते हैं। जिसको ए, ई, आई, ओ, यू को हम छोड़ देंगे। उसके बाद इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट बचे वो सब व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ण में जाएंगे। तो दोस्तों वावेल वर्ण में आता है ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण होता है 21 अल्फ़ाबेट। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितना अल्फ़ाबेट बचा 21 जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी वो सब व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में कुछ हम वर्ड बोलते हैं जैसे कि लेटर बोलते हैं, उसके बाद लेटर्स बोलते हैं, उसके बाद वर्ड बोलते हैं, उसके बाद सेंटेंस बोलते हैं। तो लेटर क्या है, लेटर्स क्या है, वर्ड किसको बोलते हैं, सेंटेंस क्या है, आज हम जानेंगे। तो दोस्तों लेटर का मतलब होता है एक अल्फ़ाबेट यानी कि एक अक्षर। एक अक्षर को हम लेटर बोलते हैं जैसे कि ए एक लेटर है, ए एक अक्षर है तो ए के हम लेटर बोलेंगे, लेटर्स नहीं बोल सकते। लेटर्स का मतलब होता है दोस्तों, उसके बाद लेटर्स का मतलब होता है बहुत सारे लेटर को लेकर जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे बहुत सारे अक्षर को हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर किसको बोलते हैं? सिर्फ एक अक्षर को, एक अल्फ़ाबेट को हम लेटर बोलते हैं। एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 हो गए तो उसको हम इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। दोस्तों वर्ड किसको बोलना है? किसी का नाम, कार, पेन इसको हम वर्ड बोलते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस को हम वर्ड यानी कि शब्द बोलते हैं जैसे कि कार हुआ, पेन हुआ, काऊ हुआ, हाउस हुआ, ये सब छोटा छोटा शब्द है, इसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। कई सारे लेटर के समारोह को हम वर्ड बोलते हैं। कई सारे लेटर मतलब ए, बी, सी, डी ये सब मिल के एक शब्द होता है जैसे कि CAR कार में देखिए इसमें C एक लेटर है, A भी एक लेटर है और R भी एक लेटर है। ये 3 लेटर मिल के एक वर्ड बनाते हैं जैसे कि इसका अर्थ हो गया कार, CAR कार। तो वर्ड हम बहुत सारे लेटर को लेकर जो शब्द होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। दोस्तों अब हम सेंटेंस किसको कहेंगे, वाक्य किसको कहेंगे? सेंटेंस का मतलब होता है जैसे कि देखिए माय नेम इज नवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज नवीन, ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? बहुत सारे वर्ड को लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड को जैसे कि यहाँ पे देखिए माई एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, ईच एक वर्ड है और नवीन एक वर्ड है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 वर्ड को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया। उस सेंटेंस का नाम है माय नेम इज नवीन। तो सेंटेंस किसको कहते हैं? बहुत सारे वर्ड को लेकर जो
वाक्य बनता है, जो लाइन बनता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। समझ लीजिए, पहले लेटर का मतलब है एक अल्फ़ाबेट यानी कि एक अक्षर। लेटर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट। वर्ड का मतलब होता है 1 2 3 4 जितने भी अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर्स हैं उनकी समाहारों में जो अर्थ निकलता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। और कई सारे वर्ड को लेके हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है बहुत सारे वर्ड को लेके हम जो लाइन बनाते हैं उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो समझ लीजिए लेटर क्या है, लेटर्स क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर करके, और जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।